यूट्यूब के चैनल जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जयंत पटवारी के पंचायती राज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आप हमारे पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं आज जी.वी.के. राव समिति। इससे पहले बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये 2 समितियाँ अपन पढ़ चुके हैं। ये इसका वीडियो देखना चाहते हैं आप तो प्लेलिस्ट में जाकर पटवारी पार्ट ए देख सकते हैं आप। तो जी.वी.के. राव समिति का गठन देखा जाए तो 25 मार्च 1985 को हुआ था। इसके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था वो दिसंबर 1985 में किया गया था। अब इसकी एक्चुअली में जो कुछ सिफारिशें थी, इसकी सिफारिशें ये थी कि जो पंचायती राज स्तर है उसको 4 स्तरीय में लागू करना। पंचायती राज व्यवस्था को कैसे लागू करना, 4 स्तर पे। बलवंत राय मेहता समिति क्या है, त्रिस्तरीय है। अशोक मेहता 2 स्तरीय है और जी.वी.के. राव समिति 4 स्तरीय है। सबसे पहले देखा जाए तो ग्राम सभा, उसके बाद मंडल पंचायत, मंडल पंचायत के बाद जिला परिषद और राज्य विकास परिषद, ये 4 भाग में डिवाइड करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अब देखा जाए, जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसके साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट सिफारिशें की गई थी। अब जैसे कि सिफारिशें बता दिया गया कि 4 स्तरीय होना चाहिए, ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत, जिला परिषद और राज्य विकास परिषद। ठीक है, फिर बात करना है इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य विकास परिषद का गठन होना चाहिए। मतलब कहना चाहिए, जो समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी उसमें ये बोला गया था कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य विकास परिषद का गठन होना चाहिए। जिला परिषद मुख्य रूप से ग्राम विकास एवं प्रबंधन का अंग होना चाहिए। मतलब कहना चाहिए कि जो गांव हैं, गांव के रख रखाव, वित्तीय, फाइनेंशियल, वो सब किस पर डिपेंड करेगा, जिला परिषद पर डिपेंड करेगा। जिला परिषद के सदस्यों को 30,000 से 40,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जैसे कि जिला सदस्य होते हैं तो उसी प्रकार से जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वह 30,000 या 40,000 की जो पब्लिक हो उनके बीच में क्या हो, एक जिला सदस्य हो। फिर बात करते हैं, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होनी चाहिए। बैंक, शहरी, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि, विधानसभाओं के सदस्य और सांसद भी इसमें शामिल होना चाहिए। मतलब कहना चाहिए है कि चाहे बैंक के कर्मचारी हो, चाहे शहरी स्थानीय स्वायत्त संस्था जो चलती हैं, सहकारी संस्थाएं, उनके कर्मचारी, सांसद हो, विधायक हो, इन सब के क्या होना चाहिए, जिला विकास परिषद में इसके सदस्य होना चाहिए। समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं का पर्याप्त क्या होना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। इसका जो सदस्यों का जो कार्यकाल है, कार्यकाल देखा जाए तो कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का होना चाहिए। सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होना चाहिए, 8 साल का होना चाहिए। और कार्यकाल के समाप्त होते तुरंत क्या होना चाहिए, इमीडिएटली क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। चुनाव में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, विलंब नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो, विशेष परिस्थितियों में इसके कार्यकाल को 6 माह के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। कोई इमरजेंसी आ गई तो 6 माह के लिए इलेक्शन के जो कार्यकाल है उसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर देखा जाए, राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली धनराशि को निर्धारित करने का काम वित्त आयोग को दिया जाना चाहिए। मतलब क्या है कि राज्य सरकार द्वारा जो धनराशि प्रोवाइड की जाती है ग्राम पंचायतों के, जिला परिषद या मंडल पंचायत को विकास के लिए, उसके लिए क्या होना चाहिए कि वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। वित्त आयोग के द्वारा ही उन पैसों का क्या होना चाहिए, खर्च होना चाहिए। वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 साल के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमानेंटली नहीं है, वो टेम्परेरी है, मतलब 5 साल के लिए होना चाहिए। जिला स्तर पर उप समिति का गठन होना चाहिए, जिसकी सदस्य अधिकतम महिलाएं होनी चाहिए। हर जिले में क्या होना चाहिए, एक उप समिति का गठन होना चाहिए, जिसमें अधिकतम भागीदारी किनका होना चाहिए, फीमेल महिलाओं का होना चाहिए। तो ये है जी.वी.के. राव समिति 1985 के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी, मुख्य सिफारिशें की गई थी, उसके बारे में है। अब नेक्स्ट समिति पढ़ते हैं, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति मतलब लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। समिति का गठन देखा जाए तो जून 1986 से 1986 में हुआ।
ये भी क्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय कौन कौन सी हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब एक्चुअली में इसके द्वारा क्या किया गया था, सिंघवी समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को क्या है, संवैधानिक रूप से दर्जा देने के लिए मांग की गई थी। मतलब कहना चाहिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति के द्वारा संवैधानिक रूप से पंचायती राज को दर्जा देने की मांग की गई थी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिशें हैं, वो देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। सेकेंड क्या है, पंचायती चुनाव के विवादों को निपटाने के लिए पंचायती राज न्याय अधिकरण स्थापित किए जाएं। मतलब क्या है कि पंचायतों में जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों में भी क्या होते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उन लड़ाइयों को ही निपटाने के लिए क्या होना चाहिए, एक राज्य न्याय अधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब एक राज्य न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गाँवों को मान्यता दी जानी चाहिए। मतलब इसमें जो ज़्यादा पावर देने चाहिए, किसको देने चाहिए, गाँवों को देने चाहिए की बात की गई है। ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। मतलब उनको फाइनेंस कैसे प्रोवाइड किया जाए, है ना। गाँवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी। गाँवों के समूह को मिलाकर, कुछ गाँवों के को मिलाकर एक समूह बनाना चाहिए और उसके लिए क्या कहना चाहिए, एक न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। पंचायत के चुनाव नियमित आधार पर और बिना देरी कराने चाहिए। पंचायती संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। ये क्या है, इसके कुछ सिफारिशें थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट सिफारिशें देखा जाए क्या है, गाँव के एक समूह के लिए एक न्याय पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका जो गठन है 1986 में, और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है क्या है कि संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाने की बात की गई थी सिंघवी समिति के द्वारा। क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट से फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जैसे सिंघवी समिति है, इससे मुश्किल से 4-5 फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 5 फैक्ट आपको अच्छे से याद करना चाहिए। अब बात करते हैं पीके थुंगन समिति। थुंगन समिति का जो गठन है वह 1988 में हुआ, 1988 में। ये भी क्या है, त्रिस्तरीय है। पहला है ग्राम पंचायत है, फिर प्रखंड पंचायत है और जिला परिषद है। तो अभी तक अपन जितनी समितियां देखें, मैक्सिमम क्या है, त्रिस्तरीय है। सिर्फ अशोक मेहता 2 स्त्री हैं और GV राव समिति 4 स्त्री है। बाकी सारे क्या है, 3 स्त्री हैं। अब इसके उद्देश्य क्या थे देखा जाए तो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच। मतलब कहना चाहिए शासन और प्रशासन के जो ढांचे उनकी जांच करने के उद्देश्य से की गई थी। कुछ सिफारिशें हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात कही है, जैसे कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा बात की गई थी। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को उपयुक्त बताया है। फिर जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य एजेंसी होना चाहिए। जिला परिषद को क्या है, पंचायती राज का एक मुख्य एजेंसी के रूप में बताया गया है कि मतलब जिला परिषद से ही सारे क्या काम होंगे, पंचायती राज के जितने भी काम होंगे कहाँ से होंगे, जिला परिषद से ही होंगे। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले कलेक्टर को बनाया गया है। मतलब जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी कौन होगा, जिला कलेक्टर होगा। इस समिति के सुझाव पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, परंतु राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से विधेयक पारित नहीं किया जा सका। अब बात करते हैं VN गाडगिल समिति। समिति का गठन भी देखा जाए तो 1988 में है, 1988 में है। ये भी त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला परिषद। अब बात करते हैं इसमें, इसकी कुछ सिफारिशें थी। इसको त्रिस्तरीय में बांटा गया है, गांव, प्रखंड और जिला में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसके द्वारा डिमांड की गई थी। सभी स्तरों के चुनावों का सीधा प्रत्यक्ष होना चाहिए। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होने से मतलब क्या है कि डायरेक्ट जनता के द्वारा ही जो लीडर है उनको चुनना चाहिए। जैसे कि सरपंच का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट पब्लिक वोट करती है। वहीं उप सरपंच का चुनाव क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, जैसे राज्यसभा सांसद का चुनाव क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वहीं सांसद, लोकसभा सांसद का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट, मतलब जनता के द्वारा वोट दिया जाता है।
राज्य में एक चुनाव और एक वित्त आयोग होना चाहिए, मतलब चुनाव आयोग के द्वारा क्या कराना चाहिए, पूरे राज्य का चुनाव कराना चाहिए, और एक वित्त आयोग होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है निर्धारित किया गया था वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। महिला, SC ST वर्ग के लिए आरक्षण होना चाहिए इसमें, मतलब गाडगिल समिति के द्वारा आरक्षण की बात की गई थी कि महिलाओं को, SC ST को आरक्षण दिया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगी तथा उन्हें कार्यान्वित करेंगे। मतलब पंचायती राज संस्थाओं की एक जिम्मेदारी है कि जो ग्राम पंचायत में आपको जो रिक्वायर्ड है कि जैसे नाली बनवाना है, स्कूल बनवाना, फलदार वृक्ष लगवाना, तो ये पंचायत समिति डिसाइड करेगी कि हमें अपने पंचायत के लिए कौन कौन से अच्छे काम करना है और उससे क्या करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि पंचायत का, जैसे कि किसी गांव से अगर खदान है ना, तो रेत के खदान है तो उसके रॉयल्टी वसूलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। जैसे मेले लगते हैं तो उसका रॉयल्टी वसूलने का अधिकार देना चाहिए। फिर जैसे बाजार लग रहे हैं तो ये सब कर लगाने का अधिकार किसको देना चाहिए, ग्राम पंचायत को देना चाहिए। इस सब की सिफारिशें किसके द्वारा की गई थी, गाडगिल समिति के द्वारा की गई थी। अब पंचायती राज पर अध्ययन दल व उन अन्य समितियां, कुछ अन्य समितियां ही थी, अपन सर इनका देख लेते हैं। SB मिश्रा समिति 1961 में है। पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल है। GR राजगोपाल समिति 1962 में है, न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल है। के संथानम समिति है 1963 में, पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल। RR दिवाकर समिति 1963 में है, पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन। M रामाकृष्ण 1963 में है। के संथानम 1965 में पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति है। RK खन्ना। इस वजह से जो समितियां बनी हुई हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अपन ऊपर की जो समितियां पढ़े 5-6 समिति, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उनको आप अच्छे से रटिए, उनके फैक्चुअल क्वेश्चन तैयार कीजिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, है ना। सो गाइस, इस प्रकार के आपको और भी PDF या वीडियो आपको प्राप्त करना है, आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसकी जो PDF फाइल है मैं आपको अपने, हमारा जो एक एप्लीकेशन है MP एग्ज़ाम बाई GS सेंटर, वहाँ पे आपको पटवारी से प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के पूरे पेपर मिल जाएंगे, सिलेबस मिलेगा और कहना चाहिए नोट्स भी मिलेंगे, और साथ में ऑनलाइन टेस्ट फ्री में मिलेंगे आपको। सो गाइस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करके आप इंस्टॉल कीजिए और जो पटवारी के जो कंटेंट है उसका यूज़ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।